नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार सकुशल स्वस्थ और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, कल नेटवर्क समस्याओं के कारण मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाया। और आज की जो वीडियो होने वाली है, सरदार भगत सिंह की जीवनी का पार्ट 9 लेकर मैं उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में हमने जाना था 8 अप्रैल और 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दो लोगों ने असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजों को चौंका दिया था और उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हो गई। साथ ही जो स्वाधीनता क्रांति दल था उसके अन्य सदस्य भी गिरफ्तार कर लिए गए, क्योंकि जो पर्चे लगवाए गए थे दीवारों पर उस पर समाजवादी स्वाधीनता क्रांति दल का नाम अंकित था। और आगे क्या होता है, चलिए आइए जानते हैं। जब मुकदमे की सुनवाई हुई तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहा, बहरों को सुनाने के लिए हमने बम गिराया था, हमारा आशय किसी की हत्या करना नहीं था। ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो सके। उन्होंने अपने संघ के कार्यकलापों व उद्देश्यों की विस्तृत प्रेस रिपोर्ट भी अदालत को दे दी। अंत में अदालत ने निर्णय सुना दिया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाए। कुछ लोगों को आजीवन कारावास दिया गया और अन्य को 5 साल, 7 साल और 10 साल तक की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। जब भगत सिंह और उसके दो साथियों को फांसी देने का समाचार फैला तो देश भर में आक्रोश व्याप्त हो गया। सरकार के पास हजारों अपीलें भेजी गई। उन सब में यह अनुरोध किया गया था कि भगत सिंह को फांसी न दी जाए। सार्वजनिक जीवन के विशिष्ट लोगों ने इन अपीलों का समर्थन किया, किंतु सभी प्रयास असफल रहे और फिरंगी सरकार ने यह 24 मार्च 1931 को तीनों को फांसी देने का निश्चय किया। उनके परिजनों तक को उनसे भेंट करने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि निश्चित तारीख से एक दिन पूर्व अर्थात 23 मार्च को फांसी दे दी गई, जिसका कारण यह था कि कहीं 24 को भगत सिंह को फांसी देने के दिन देश में विद्रोह न हो जाए। तो अंग्रेजों ने चालाकी से एक दिन पूर्व ही तीनों को फांसी दे दी। फांसी के दिन भी वे तीनों क्रांतिकारी एकदम प्रसन्नचित्त थे। तीनों क्रांतिकारी सीढ़ियां चढ़कर फांसी के तख्ते पर जा पहुंचे। भारत माता की जय पुकारते हुए उन्होंने स्वयं फंदे को अपने गले में डाल लिया। इस प्रकार स्वाधीनता संग्राम के उन 3 वीर सेनानियों और भारत माता के अनूठे वीर सपूतों के गौरवान्वित जीवन का यही अंत हुआ। उस दिन जेल में किसी ने भोजन को हाथ नहीं लगाया। सभी की आंखों में अश्रु बह रहे थे। शहीदों के शरीर को सरकार द्वारा बहुत गुप्त रूप से सतलुज नदी के किनारे ले जाकर अग्नि दे दी गई। जब लोगों को यह पता चला तो हजारों की संख्या में लोग सतलुज की रेत में उस स्थल पर जा पहुंचे जहां उन शहीदों के शवों को जलाया जा रहा था। वहां उनकी चिताओं की भस्म ही बाकी रह गई थी। उस भस्मी को हाथों में लिए हजारों लोग शोक विह्वल होकर देर तक रोते रहे। स्वतंत्रता के संग्राम में वीरता पूर्वक लड़कर अपना बलिदान देने वाले उन वीरों को देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। उनके बलिदान को लेकर सैकड़ों गीत रचे गए और गाए गए। आज भी भगत सिंह की वीर आत्मा इस देश के युवकों के हृदय में त्याग, बलिदान, आत्मोत्सर्ग की ज्वलंत भावनाएं अवाध प्रवाहित कर रही हैं। उनका साहस, शौर्य, राष्ट्र प्रेम और अटूट देशभक्ति सभी के लिए प्रेरणादायी उदाहरण है। तो दोस्तों, ये थी भगत सिंह की बलिदानी अमर कथा। जो दर्शक अभी अभी इस वीडियो के साथ चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके जो पिछले पार्ट हैं भगत सिंह जीवनी के,
वो उनके लिंक दिए जा रहे हैं, उन्हें आप कृपया करके अवश्य देखें। और मिलते हैं जल्दी ही एक नई ऐसी ही बलिदानी कथा के साथ, स्वतंत्रता की घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।